आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा मुकाबला था वोमेन्स एशेस का, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 1-0 से लीड ले चुकी थी ओडीआई में। 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में दूसरा ओडीआई मेलबोर्न के जंक्शन ओवल में, और टॉस किसने जीता? इंग्लैंड वोमेन्स ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और कुछ वैसा ही अंदाज में शुरुआत रहा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि वहां पे एलिसा हिली की थोड़ा बहुत प्रशंसा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत एक तेज तरह पारी खेल के गए। भले ही 29 रन बना, लेकिन तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, वहां पे सफल भी रहे। उनके साथ फॉब लिचफील्ड ने भी अच्छी खासी कोशिश की थी। शुरुआती क्षण में कहीं ना कहीं मौका मिला था एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने के लिए। वहां पे पार्टनरशिप 40-40 रन के पहले 3 विकेट के जरिए पार्टनरशिप्स लगाए ऑस्ट्रेलिया ने, जहां पे एलिसा पैरी, एलिसा हिली और खासतौर पे फॉब लिचफील्ड, बैथ मोनी के साथ कोशिश किया था। पेरी दूसरे एंड पे खड़े थे, लेकिन जब तीसरा विकेट कहीं ना कहीं गया, हालांकि लॉरेंट बेल की शानदार गेंदबाजी दिखाई दिया। तेज तरार गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है, और पूरी तरीके से छाए हुए थे इस सीरीज में, और अच्छी खासी शुरुआत दे रहे थे हर ओडीआई मैचेस में। तो ये एक अच्छी बात थी इंग्लैंड वोमेन्स के लिए। लेकिन जब स्पिनर्स है, कहीं ना कहीं सोफी एक्लेस्टोन, वहां पे एलिस कैप्सी, वहां पे आकर कहीं ना कहीं बाजी मारा है इंग्लैंड वोमेन्स के खिलाड़ियों ने। वहां पे ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं दबोचा है, जहां पे 3 विकेट थे 131 रन पे, और उसके बाद कोलैप्स कर गई। करीबन करीबन 50 रन के अंदर 7 विकेट से 6 विकेट्स गिर जाते, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम कहीं ना कहीं बैकफुट में आप धकेल देते हैं उस वक्त, क्योंकि एक अच्छी खासी स्थिति में थे। वहां से कोलैप्स कर गए, वहां से एक आध विकेट बैट मुनिया की विकेट, सदरलैंड का विकेट, और वहां से पूरी तरीके से धराशायी होते गए। जहां पहले से पेरी का विकेट गिरा, वहां से तो पूरी तरीके से उभर ही नहीं पाया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी क्रम देखे तो वहां पे एलिस कैप्सी के शानदार आखिर में स्पेल किए, 7 ओवर 2 मेडन 22 रन 3 विकेट। सोफी एक्लिस्टन पिछले मुकाबले में भी जो किया था, इससे बेहतर इस मुकाबले में भी 4 विकेट चटकाए, 2 मेडन पे 10 ओवर 35 रन। तो इससे बड़ी आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इंग्लैंड के गेंदबाजों से। और लॉरेंट बेल के शानदार स्पेल के जरिए शुरुआत थी, तो एक अच्छी खासी कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स पर विकेट चटकाए, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को 180 पे रोक दिया था। और शानदार प्रदर्शन एलिसा पेरी द्वारा, जो 60 रन की पारी के लिए अच्छी थी पारी, अगर वो पारी नहीं आती तो शायद ऑस्ट्रेलिया 100-120-30 रन के अंदर ही रुक जाता। तो वो एक अच्छी खासी बात थी, लेकिन वहां से भी ऑस्ट्रेलियन वोमेन्स के पास मौका था कि वहां से आप compete कर सकते थे। इंग्लैंड वोमेन्स के जो चैलेंज क्या था बल्लेबाजी में, वही चैलेंज कहीं ना कहीं इंग्लैंड वोमेन्स के बल्लेबाजों को के लिए भी होना था, क्योंकि गेंदबाजी अटैक जबरदस्त था ऑस्ट्रेलिया के पास। और 181 रन के लक्ष्य में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड वोमेन्स के पास मौका है इस सीरीज को बराबरी करने के लिए, लेकिन वहां पे माया बोचियर, वहां पे बीमोंट, वहां पे शुरुआती क्षण में इंग्लैंड भी लड़खड़ा गए। वहां पे पार्टनरशिप्स लगातार अंतराल में विकेट्स गिरते रहे, पार्टनरशिप्स बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। और जहां पे पिछले मुकाबले में वैसे ही कुछ कमी था, एक आध पार्टनरशिप के अलावा बाकी कोई बल्लेबाज करे और डटे हुए नहीं दिखाई दिए थे इंग्लैंड वोमेन्स के, वही इस मैच में दिखाई दिया। आज मैगन शूट ने भी विकेट से कहीं ना कहीं चटका, हकीम गर्थ की शानदार शुरुआत, और बीच में मैगन शूट ने भी आकर आखिर में विकेट से कहीं ना कहीं आखिरी विकेट चटकाया था। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की बात करें तो पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखा था। किम गर्थ के विकेट्स के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ, कहीं ना कहीं वहां से मोमेंटम को पकड़ के रखा था। एशले गार्डनर ने भी आकर बीच में एक आध ओवर्स किए, जहां पे अच्छी खासी स्पेल कर गए एशले गार्डनर ने भी। हालांकि एक विकेट चटका है, भले ही बल्लेबाजी में उतना योगदान नहीं दिया हो, लेकिन गेंदबाजी में जबरदस्त प्रभाव डाला। और एलाना किंग और एशले गार्डनर ने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया, जो कि किम गर्थ ने शुरुआती क्षण में किया था। बीच के ओवर्स में यही स्पिनर्स आखिर में आकर पूरी तरीके से दबाव बना रहे थे, और वहां पे सफल भी हो रहे थे। और वहां से एलाना किंग ने 10 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट, क्योंकि एमी जोन्स कोशिश कर रहे थे, 47 रन बनाकर नाबाद थे, और पूरे एक छोर से देख रहे थे, बाकी दूसरे छोर से विकेट चलते जा रहे थे। नेथाली सीवरब्रन ने 35 रन की पारी खेली, एक पार्टनरशिप्स किया था 40 बखार देखे तो 40 करीबन 40 रन के करीब कप्तान के साथ पार्टनरशिप की थी। उस बीच अगर वैसा ही 40-50 रन का एक आध और पार्टनरशिप्स आ जाता, एक 35 रन की पार्टनरशिप हुई एमी जोन्स और नेथाली सीवरब्रन के बीच, कैप्सी के बीच, जहां पे
उसके बाद देखें तो बीच में विकेट्स गिरते चले गए, जहां पे कोशिश कर रहे थे विकेट्स पे रहने के लिए, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ शॉट्स कुछ एलबीडब्ल्यू के शिकार होते गए और एलबीडब्ल्यू बोल्ड का बहुत ज्यादा शिकार हुए। तो वहां पे कहीं ना कहीं मौका मिल गया ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को, और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को जब भी थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है तो वहां पे आपको उलट के पलट के वार करने का मौका नहीं देता, और वही इंग्लैंड वुमेन्स के साथ हुआ। एक वक्त ऐसा था कि शायद मौका है क्या मैच को लेकर जा पाएंगे, लेकिन वहां पे 159 पे ऑल आउट हो गई, क्योंकि 120 पे पांचवा विकेट था और 160 है, वही 30-40 रन के अंदर वहां पे भी कॉलेप्स दिखाई दिया जब एलिस कैप्सी का विकेट गिरा, और वहां से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मोमेंटम पकड़ लिया ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने और वहां से मैच जीत गया। और 180 रन बनाने के बावजूद भी आप 21 रन से मैच जीते, तो ये दबाव का ही खेल है। और आखिर में जाकर 47 रन बनाकर एमी जोन्स नाबाद रहे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से जो उम्मीदें थी, हेदर नाइट, डैनियल वेट से जो उम्मीदें थी, डैनियल वेट आते ही एलेना किंग के शिकार हो गए, बोल्ड हो गए पहले ही गेंद पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बैकफुट में धकेल दिया। और 3 विकेट किम गार्ड की शानदार शुरुआत, बीच में स्पिनर्स एलेना किंग, एशले गार्डनर की शानदार स्पेल, एलेना किंग 10 ओवर 25 रन 4 विकेट, तो जबरदस्त इंग्लैंड के गेंदबाजों के जवाब में क्या जबरदस्त पलटवार किया गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया में, 180 को एक जबरदस्त अंदाज में डिफेंड करके 21 रन की एक जीत। ओडीआई सीरीज तो अपने नाम कर चुके हैं, 2-0 की लीड ले चुके हैं, और अभी उसके बाद T20 सीरीज और वुमेन्स एशेज की सबसे खासियत बात है एक टेस्ट मैच होगा, तो ये ओडीआई से टेस्ट मैचेस के अंक भी ऐड किए जाएंगे, तो ये भी एक दिलचस्प रहेगा। लेकिन जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला, लो स्कोरिंग मुकाबले में भी दिलचस्प नज़ारे देखने को मिले, उलट कभी ये आगे तो कभी ये पीछे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा दिलचस्प टक्कर देखने को मिला। यही एशेज का खासियत है, चाहे आप मेंस की बात करें या चाहे वुमेन्स की बात करें, तो इसका इसलिए ही क्रेज बना रहता है एशेज को, क्यों इतना लोग पसंद करते हैं। तो यही एक कहीं ना कहीं आप दिखा सकते हैं एक सैंपल साइज। और वहां पे वुमेन्स की शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की लाजवाब प्रदर्शन, बल्लेबाजी से नहीं तो आज गेंदबाजी से सही मैच किसी भी तरीके से अपने नाम कर गए। तो अभी के लिए इतना ही, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए